हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। व्हाट यू फील कनेक्टेड विद, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को, जहां पर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता हूं। ठीक है, तो मैं आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो है कि एक प्यारा सा लेक्चर लेकर के आया हूँ जो कि है मैथमेटिक्स का। ठीक है, और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने के वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यूलर्स थ्योरम, जो कि किस पे है, होमोजीनियस फंक्शन, जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो यूलर्स थ्योरम है, ये जानने से पहले इसका जो है कि आज हम प्रूफ करेंगे कि कैसे होता है। और ये हम लोगों के बोर्ड एग्जाम में, चूँकि बोर्ड एग्जाम नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये बहुत ही अच्छे नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, और सभी लोग जानते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका जो डेरिवेशन होता है, जो प्रूफ होता है, वो बहुत ही अच्छे नंबर में पूछा जाता है। तो ये हम लोगों को जानना चाहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से जानना चाहिए। तो सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन ये होता क्या है, हमें ये जानना है। अगर हम होमोजीनियस फंक्शन के विषय में ही नहीं जानेंगे तो फिर थ्योरम का यूज कैसे हम करेंगे, उस पर जो क्वेश्चन आएंगे हम कैसे जान पाएंगे कि ये क्या है, कैसा है। ठीक है, तो होमोजीनियस फंक्शन ये क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, तो होमोजीनियस फंक्शन हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये जो है होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी होमोजीनियस फंक्शन होता है तो वो जो उसका कोई भी, जैसे कि कोई अक्ष पे अगर 0 0 ये पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, यानी कि पासिंग थ्रू क्या, ओरिजिन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, इसके 3 पॉइंट हैं। अगर इन तीनों पॉइंट को अगर हम जान लें अच्छे से तो हम लोग समझ पाएंगे कि ये होमोजेनियस फंक्शन है क्या। ठीक है, तो सबसे पहला पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0। ठीक है, ये मैंने क्या बताया कि ओरिजिन से, यानी कि कोई भी अगर हम लोगों को फंक्शन दिया होगा उसमें हम जब 0 0 रखेंगे x और y की जगह पे, जैसे ही हम 0 0 रखेंगे तो जो वैल्यू है वो क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है डिग्री। डिग्री जो है ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड थर्ड पे है क्या है कि अगर कोई फंक्शन है f x y है, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि ये कोई फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, फंक्शन tx और ty, यहाँ पर जो t है ये क्या है, ये रियल नंबर है। ठीक है, कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, तो ये क्या हम लोगों को प्राप्त हो, ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो कि t बाहर आ जाए कॉमन में, इसके पावर यानी कोई भी पावर हो, हमको उससे नहीं मतलब है, लेकिन t कॉमन आना चाहिए दोनों, मतलब जो कि x और y है दोनों में से। ठीक है, और किसी भी पावर में आना चाहिए। और ये f x y, अभी आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ नहीं, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि आप लोगों को इतने में क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं भी जब पढ़ता था तो क्या है भाई कैसा है, कुछ समझ में ही नहीं आता था। ठीक है, तो अच्छे से समझते इसको कि क्या है। इसको सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर अच्छे से एक उदाहरण के जरिए जो है, एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझेंगे। ठीक है, मिटा देते हैं भाई इसको। तो अब हम लोग जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल हम लोग के पास x² प्लस y² प्लस 4xy इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस पर हम लोग जो है कि 0 0 रखते हैं x और y की जगह पे। सबसे पहला पॉइंट हम लोग का वही था, तो x के जगह पे 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, y की जगह पे 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 इंटू 0 0 इज इक्वल्स टू 0। पूरा मिला करके क्या आ गया भाई, 0 इज इक्वल्स टू 0, यानी ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर गया 0 और 0 पे, यानी किस पे, ओरिजिन पे। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका सेम डिग्री क्या था भाई। ठीक, तो सेम डिग्री यहाँ पर x के पावर देखिए 2 है, y के पावर देखिए 2 है, और यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन यहाँ पर x और y इनटू में है, तो इसके पावर 1 और इसका पावर 1 दोनों का मिला करके क्या हो गया, इसका पावर 2। ऐसे हम लोग इसमें होमोजीनियस फंक्शन में देखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है कि सर यहाँ पर तो एक ही पावर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, हाँ, अगर यहाँ पर x प्लस वाई होता तो ऐसा नहीं होता, इसका पावर तब एक ही होता, लेकिन जब मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर क्या होगा, इसका पावर 2 ही हम लेंगे, तो यानी पावर जो है सेम है, ऐसा हम
कहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या था भाई, उसके बाद x और y में अगर tx और ty अगर रखते हैं तो क्या होता है, चलो भाई वो भी देख लेते हैं, ठीक। तो ये fxy है और इसको जो है f tx ty करके देख लेते हैं भाई, ठीक है। चलो tx का स्क्वायर प्लस ty का होल स्क्वायर प्लस 4tx इंटू ty इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ से जो है कॉमन लेते हैं, यहाँ पे भी टी स्क्वायर है, सबसे पहले यहाँ पर टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। सब में टी सब में दिखाई दे रहा है स्क्वायर है, ठीक है। सबका जो है डिग्री जो है सेम है, ठीक है। इसमें टी भी हम लोग को दिखाई दे रहा है, कॉमन लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, उधर मतलब जाएगा तो भाग होगा 0 से तो 0 आएगा, ठीक। तो ये हम लोग को मिल जाएगा, यानी वो तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर हुआ। होमोजीनियस फंक्शन आप पहचान जाएंगे ना अब कि होमोजीनियस फंक्शन किसको कहते हैं, ठीक है। अब यूलर्स थ्योरम ये क्या है कि हम सबसे पहले इसको जानते हैं कि भाई यूलर्स थ्योरम जो है ये आखिर में है क्या, ठीक। ये हम लोगों को बताता क्या है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन दे दिया है x के पावर 4 प्लस y के पावर 4, ठीक, अपॉन में x प्लस y। हो सकता है कि ये एग्जाम्पल आप लोग के बुक में दिया भी हो, ठीक है, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक। तो इसका हम लोग सबसे पहले डिग्री देखते हैं कितना है। तो डिग्री क्या आएगा, 3 आएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लस में रहेगा तब हम नहीं देखेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर है ना, ये ऊपर वाला डिग्री जो है यहाँ पर 4 है और नीचे वाला डिग्री देखिए एक ही है, ठीक है। इसका भी एक है, इसका भी एक है, लेकिन ये प्लस में है तो इसको नहीं, मतलब 1 1 2 नहीं करेंगे, बल्कि अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर होता तो एक इसका मिल करके 2 हो जाता। समझ पा रहे हैं आप बात को मेरे। मल्टीप्लाई होगा तभी जोड़ेंगे, नहीं होगा तो बस x का 1 है y का 1 है, ऐसा हम कहेंगे। और पूरे का पावर अगर हम लोग को पूछा जाएगा तो पूरे का पावर नीचे का 1 है, ऊपर का 4 है, ठीक। और ऊपर में से नीचे वाले को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा पावर हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग को कहता क्या है यूलर्स थ्योरम कि जैसे कि ये फंक्शन है, अब इसका अगर डेल यू अपॉन डेल एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई इज इक्वल्स टू क्या आता है हम लोगों के पास, n इंटू यू। ये इसका मतलब क्या है कि हम जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के सापेक्ष और मल्टीप्लाई करेंगे x से, फिर y के सापेक्ष करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो वो जो है उन दोनों का जोड़ बराबर होगा किसके, इनके जो ये घात है यानी पावर डिग्री, ठीक है। इनका जो डिग्री है ये 3 इंटू ये फंक्शन यानी ये फंक्शन पूरा। क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई सर आप तो इसमें हम कैसे हम जान पाए कि ये क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है, कैसे हम पता लगाएंगे भाई। अब एग्ज़ाम में हमको इतना समय नहीं होता है तो मैं वो भी आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ से अगर आप कॉमन लें, ठीक है, यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हैं तो क्या आता है, इसे हम मिटाते हैं भाई, एक्स के पावर 4 हम कॉमन लेते हैं, आएगा 1 प्लस वाई के पावर 4 अपॉन में एक्स के पावर 4 अपॉन में यहाँ से एक्स कॉमन ले लें, कितना आएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। इस एक्स से ये कट जाएगा, बचेगा 3 बचेगा, ठीक। तो एक्स के पावर 3 और यहाँ पर ये फंक्शन है किसका, y बाई एक्स का। कुछ इस प्रकार का अगर हमको कोई भी फॉर्म मिले, यानी कि अगर हम लोगों को कोई भी ऐसा फॉर्म मिले जिसमें x के पावर n f y बाई एक्स हो, ठीक है, या फिर f के जगह पे यहाँ पर अगर फाई हो, कोई बात नहीं, फंक्शन है, किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक। f लिखें, फाई लिखें, कुछ भी लिखें, फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पर हम चूंकि f लिए हैं तो भाई f ही लिख देते हैं। इस प्रकार का अगर कोई भी फंक्शन अगर हम लोगों को मिलता है, ठीक है, अगर भी कहीं मिले तो वो क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। अब हम लोग सीधे चलते हैं यूलर्स थ्योरम के प्रूफ पे, ठीक है, क्योंकि आप लोग का बहुत ज़्यादा समय मैंने इसी में ले लिया। ज़रूरी भी था क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो सबसे पहले वो टॉपिक कैसा है, क्या है, ये सारी चीज़ें जानना चाहिए, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे उसमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इसको क्लीन कर देते हैं, उसके बाद यूलर्स थ्योरम का प्रूफ करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, समझने में आसानी होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख करके ये तैयार कर दिया, ठीक है। आप लोग का ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, इसको मैं आप लोग को समझा देता हूँ कि ये क्या मैंने लिखा है, और ये इसी तरीके से आप लोग अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, सेम लिख दीजिएगा, नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। इफ़ एफ एक्स बी अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री n, देन x del f अपॉन del x प्लस y del f अपॉन del y इज इक्वल्स टू एन एफ, ठीक है। ये क्या है मैं आप लोग को बता चुका हूँ, फिर बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। प्रूफ, ये प्रूफ ऐसे आप हेडिंग डाल करके लिखिएगा, सिंस एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल ऑफ डिग्री n, इट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स के पावर n फाई y अपॉन एक्स, ठीक है। ये कोई एक फंक्शन है x अपॉन y के फॉर्म में, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया था कि होमोजीनियस फंक्शन कैसा होता है, x के पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x ऐसे किसी फॉर्म में होगा तो वो क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है, कुछ ज़्यादा ऐसा झोल वाला काम नहीं किया है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। तो सबसे पहले हम अपना होमोजीनियस फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। एफ एक्स वाई, ये डायरेक्ट मैं आप लोग को प्रूफ बता रहा हूँ, ठीक है। ये किस फॉर्म में था, x के पावर n और यहाँ पर फाई y अपॉन एक्स ऐसे था, मैंने आप लोग को बताया था पहले। हम लोगों को किस तरीके से लाना है, सबसे पहले वो इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं, वो इक्वेशन हम लोग को याद होना चाहिए। डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू एन एफ, ऐसा हम लोग को लाना है, ये हम लोग को मन में अपने रखना है, ध्यान में, ठीक है। तो सबसे पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स यानी इसका x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक। तो क्या करें, डिफ्रेंसिएशन करें भाई, ठीक है। n बाहर आएगा, x के पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला आप लोग को पता है। और ये जो है, ये जैसे कि दो वेरिएबल के फंक्शन के रूप में हम लोग को मिल सकता है, जैसे कि ऐसे होता है ना एक्स स्क्वायर, और इनटू में रहता है कि साइन एक्स। तो ऐसे हम लोग एक बार इसका करते हैं, इसको रख देते हैं, फिर इसका करते हैं, इसको साथ में रख देते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। तो ये वाला टर्म जो है वैसे ही आ जाएगा फाई वाई बाई एक्स प्लस, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करते हैं ना हम लोग, साइन एक्स प्लस यहाँ पर कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे करते हैं ना, वही चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं सेम, ठीक है। तो इसका हमने कर लिया, ये रख दिया, फिर अब इसको हम ऐसे ही रख देंगे x के पावर n और इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन, ठीक। तो फाई डैश, समझ रहे हो ना, डिफ्रेंसिएशन का ये चिन्ह है, इनटू में ये x है, तो 1 अपॉन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो बताओ भाई, होता है -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो है y है तो y हमने लगा दिया, हो गया भाई। अब हमको इसमें x का मल्टीप्लाई करना है, हो गया n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ठीक। तो इसमें जैसे हम x का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट देंगे और ये हट जाएगा पूरा, ठीक। इंटू फाई वाई बाई एक्स, हर एक चीज़ को ध्यान से देखना तभी समझ में आने वाला है, ठीक। यहाँ पर जो है x के पावर n, यहाँ पर x मल्टीप्लाई में रख देते हैं, ठीक। इंटू फाई डैश वाई बाई एक्स इंटू माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से x है, x स्क्वायर है, कट जाएगा दोनों, ठीक। और ये माइनस है, इसको अगर हम ऐसे ना लिख करके y बाई एक्स लिखें तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। क्लियर हो रहा है ना, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ये एक में है और ये जो है मल्टीप्लाई में है उसके, ठीक है। अब हम y के सापेक्ष कर लेते हैं भाई डिफ्रेंसिएशन, ठीक। तो y के सापेक्ष होगा तो यहाँ पर y का बस एक ही टर्म है, यानी ये पूरा फंक्शन जो है एक ही वेरिएबल के सापेक्ष हम लोग करने वाले हैं, तो वैसे ही हम लोग कर देंगे। y फाई डैश वाई बाई एक्स इंटू क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पर y नहीं आएगा, इंटू 1 बाई एक्स, ठीक है। क्योंकि y का जो है कितना होता है डिफ्रेंसिएशन, ऐसे अगर हो ऐसे तो कितना होगा, 1 ही तो होगा, तो वही हमने यहाँ पर कर दिया है, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं, y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एक्स एन फाई डैश वाई बाई एक्स इंटू यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पर हमने y बाई एक्स कर दिया, इतना हो गया।
नोट कीजिए इसको, उसके बाद हम इसे जोड़ देते हैं आपस में। तो कितना आ जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा है एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये पूरा हम लोग लिख देते हैं एन के पावर एक्स एन इंटू एक्स के पावर एन फाई वाई बाई एक्स माइनस एक्स के पावर एन फाई डैश वाई बाई एक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस ये वाला अब लिखेंगे, ये वाला प्लस ये वाला, ठीक। तो ये वाला लिख दिए, अब ये वाला लिखना है हमको, ठीक है। तो ये पूरा x के पावर n दिखाई दे रहा ना, फाई डैश वाई बाई एक्स इंटू वाई बाई एक्स, ये आ गया। ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है ना, यहाँ पर ये डैश होगा ये वाला, ठीक, क्योंकि यहाँ पर डैश है, मैं भूल गया था लिखना। ये वाला टर्म और ये वाला सेम है, इसको काट दिया हमने, ठीक। बचा ये, अब इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद अच्छे से लिख देते हैं पूरा, ठीक है, ऊपर का। तो अब हम इसको ये जो है ये पूरा यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू एन इंटू एक्स के पावर एन फाई वाई बाई एक्स। ये कुछ आप लोगों को देखा हुआ लग रहा है, अपने नोट्स में एक बार देखिए, क्या पता कहीं आपको दिख ही जाए, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में ये फंक्शन लिया था एफ एक्स वाई का, ये था कुछ इस प्रकार से एक्स के पावर एन फाई वाई बाई एक्स। तो ये वाला जो टर्म है ये है, ठीक, ये वाला टर्म सेम है ना। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू एन इंटू एफ। और ये किस तरह से है देखिए ज़रा, दोनों सेम लग रहा है, नहीं लग रहा है तो बता दीजिएगा भाई। जितना पैसा आपने हमें पे किया था सारा वापस कर देंगे, लेकिन पहले पे करो भाई, तब वापस करेंगे, ठीक है। अगर सेम ना हो तो, ठीक है। और अगर सेम है तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग आराम से पढ़ते रहिए और हम पढ़ाते रहेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इसमें, या फिर किसी भी चीज़ में होमोजीनियस फंक्शन अगर आप लोग को नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से एक वीडियो लेते आऊँगा, ठीक है। उसमें मैं होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है वो एकदम अच्छे से जो है कि क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को होमोजीनियस फंक्शन समझ में भी नहीं आया होगा, ठीक है, तो अच्छे से समझा दूंगा अगले वीडियो में। अगर कोई कमेंट करता है तो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो दिल से तो भाई शेयर कर दीजिएगा। आगे जहाँ भी आप पढ़ते हैं कॉलेज में या फिर कहीं भी कोचिंग सेंटर में, वहाँ के बच्चों के साथ आप शेयर कर सकते हैं इन वीडियोज़ को मेरे चैनल के, ठीक है, जिससे कि वो लोग भी जुड़ेंगे। और बहुत ही ईजी तरीके से मैं आप लोग से बात करता हूँ, बोलता हूँ, और बहुत ईजी तरीके से समझाने का भी प्रयास करता हूँ, ठीक। तो इसका फ़ायदा उन लोग को भी मिल ही जाएगा, ठीक है। तो और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारे प्लेलिस्ट मैंने बना रखे हैं, प्लेलिस्ट वाले पार्ट में, ठीक है। तो वहाँ से जा कर के आप 9, 10, 11, 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के वीडियोस देख सकते हैं। और ये बीएससी के वीडियोस में जो है कि प्लेलिस्ट अभी नहीं बना है, लेकिन वीडियो में आप जैसे ही जाएंगे तो ऊपर में बहुत सारे वीडियोज़ हैं बीएससी के, उसको आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किया है मैंने, तो उन सबको आप देखिए, इसे भी देखिए, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। नहीं लगा है तो भाई पैसा वापस ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद।